फ्रेंड्स नमस्कार, बेहद स्वागत करती हूँ और ईश्वर से ये प्रार्थना भी करती हूँ कि जो मेरी तरह सभी अभ्यर्थी अपनी तैयारी कर रहे हैं टीजीटी पीजीटी एग्ज़ाम की, उन सभी को सफलता अवश्य मिले। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा सुनने में यही आ रहा है कि फाइनली जो एग्ज़ाम है हमारा टीजीटी पीजीटी वाला, वो जनवरी में संभवतः हो ही जाएगा। पर जब तक पूरा पक्का नोटिफिकेशन नहीं आया था तब तक हम भ्रम में ही हैं कि जनवरी में होगा या फिर मार्च या मई जून में होगा। तो अभी तक कुछ क्लियर नहीं है, लेकिन जिस तरह से खबरें आ रही हैं कि नहीं जनवरी में हर हालत में हो ही जाएगा, तो हम तो उसी टारगेट बनाकर चल रहे हैं कि अगर जनवरी में एग्ज़ाम हो गया तो फिर कैसे हम कर पाएंगे। तो इसके लिए हमें सोचना पड़ेगा कि हम चीज़ों को किस तरीके से बैलेंस बिठाएं, यानी कि अपनी जो तैयारी है, अपनी जो पढ़ाई है, उसको हमें कैसे आगे कवर अप करना है ताकि कोई भी टॉपिक हमारा छूट ना पाए। इतने कम समय में सारे टॉपिक हमारे अच्छे से क्लियर भी हो जाएं। तो यहाँ पर एक काम है जो करना है हम सभी को कि कोई भी टॉपिक वाकई में छूटना नहीं चाहिए, कि जिसमें हिंदी साहित्य में जितने टॉपिक सभी अपने अपने लिए महत्वपूर्ण हैं, खासकर संस्कृत का, काव्य शास्त्र का, तो क्योंकि इसमें लगभग 5 से 6 9 मैंने जितने पुराने पेपर थे जो आए हुए थे उनमें मैंने संस्कृत का, काव्य शास्त्र का देखा तो सभी में 8-9 प्रश्न, इससे कम नहीं थे। संस्कृत जो प्रश्न आते हैं हम मान लेते कि चलिए 4-5 नहीं, 8-9, किसी में 11 भी थे यहाँ पर। और व्याकरण का तो पोर्शन हम सबको ही पता है कि आधा आधा बढ़ जाता है। अगर 50 नंबर का साहित्य आएगा तो 50 नंबर का व्याकरण भी आएगा। तो दोनों इन व्याकरण पे और साहित्य पे तो बहुत अच्छी कमांड रखनी ही है। साथ में रहता है हमारा काव्य शास्त्र और व्याकरण, इस पे भी हमें उतनी पकड़ अच्छी रखनी है। यहाँ पर अब हम जब तैयारी कर रहे हैं तो कैसे हर चीज़ को हम क्लियर करें ताकि हमें एक कॉन्फिडेंस आ जाए कि हमने जो पढ़ा है वो कहीं तक हद तक मेरे दिमाग में है और एग्ज़ाम में यदि इस तरह प्रश्न बनेगा तो हम इसको हल कर ही लेंगे। तो यहाँ जो एक रणनीति है, ज़्यादा बहुत कुछ नहीं करना है, सबसे पहले शुरुआत करिए। तो यहाँ पे मैंने जैसे कहा था कि भले ही एक रोटी कम खाएं लेकिन एक प्रैक्टिस सेट ज़्यादा लगाएं। तो लगभग 125 प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट है, या आप यूथ भी पढ़ रहे हैं तो आप कम से कम कोशिश ये करिए कि उसमें दो जो 125 के प्रैक्टिस सेट उनको आप 2 लगा लीजिए। अगर यूथ में तो क्या है कि पूरा जैसे टॉपिक वाइज इकट्ठा दिया है, 345 क्वेश्चन है, भक्ति काल है तो उसमें 800 से ऊपर प्रश्न है, तो आप अपना टारगेट रखिए कि मुझे 250 प्रश्न इतने समय में पूरे करने हैं। बात करूं कि यदि आप वाकई में 125 नंबर का लगाने बैठते हैं ईमानदारी के साथ तो सच में 2 घंटे लग जाते हैं, क्योंकि 125 प्रश्न कम नहीं होते हैं। अगर आप उसको चिंतन मनन करके हल कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं तो आराम से 2 घंटे एक आपके प्रैक्टिस सेट में लग जाते हैं। अब काम ये करेंगे कि हम यदि एक प्रैक्टिस सेट जैसे हमने आदिकाल का लिया, आदिकाल का हमने एक दिन में क्लियर कर लिया, 2 घंटे का हमने समय ले लिया। अब हम महिलाओं की समस्या यदि समय थोड़ा कम रहता है हम लोगों के पास, तो हमें क्या करना है, आदिकाल का प्रैक्टिस लगाने के बाद अगर हमें बैठने का समय है फिर से, तो आप आदिकाल लगाने के बाद आप देखेंगे एक पार्ट ग्रामर का, कम से कम दोनों चीज़ें साथ में होती चलें। आपने 2 घंटे दिए साहित्य को, 2 घंटे दिए ग्रामर को, तो आप मुझे लगता है कि बहुत अच्छा कुछ हो सकता है। तो ट्राई करके देख लीजिए 1-2 दिन, अगर होता है तो ठीक है, अदरवाइज़ जैसे आप कर रहे हैं वेल एंड गुड। तो एक तरीका यही है। उसके बाद दूसरे दिन आप करेंगे कि जैसे आप भक्ति काल पढ़ रहे हैं या आप खाना पका रहे हैं, सब्जी काट रहे हैं, आटा गूंद रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, मैं महिलाओं की बात कर रही हूँ यहाँ पर, तो आप अपने किचन में अपने फ़ोन को, जो चैनल आपको अच्छा लगता है वो क्लास लगा के रख लीजिए, चाहे तो प्रश्नोत्तरी लगा के रख लीजिए, उसकी एटलीस्ट कानों में आवाज़ तो जाएगी, तो आपका इससे क्या होगा, रिवीजन भी होता रहेगा और आपको प्रॉब्लम भी नहीं होगी। तो इससे चीज़ें कुछ हद तक बहुत क्लियर होती चली जाएंगी और लगभग जो 3 से 4 साल में तैयारी कर रहे हैं उनकी बहुत अच्छी तैयारी होगी। उनको बस थोड़ी सी रिवीजन की ज़रूरत है, तो वो अपना लगे हैं, लगातार कर रहे हैं। अब बात आती है कि ऐसे समय में, कम समय में, समय हमारे पास भी कम है, इसको हम कैसे मैनेज करें। तो मैं यहाँ पे अब यही कहूँगी कि थोड़ा सा कंप्रोमाइज़ हमें खुद से भी करना है और अपनी जॉब से भी करना है, यदि हम प्राइवेट सेक्टर में हम जॉब कर रहे हैं, क्योंकि ये समय अगर हमारा निकल गया तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। हम पर्सनली मैं तो अपनी बात कहूँगी मेरे लिए, क्योंकि
एक शायद ही लास्ट चांस होगा और अच्छा मौका भी होगा जिसमें मुझे सफलता चाहिए ही चाहिए। पूरा प्रयास है, बाकी ईश्वर की इच्छा, पता मुझे भी कुछ भी नहीं है, बस प्रयास कर रही हूँ। तो थोड़ा सा अब मैं आज सैटरडे था तो मैंने ये सोच के आज छुट्टी ली कि आज सैटरडे और कल संडे मुझे 2 दिन मिल जाएंगे अपनी स्टडी करने के लिए। तो ये सोच के मैंने आज की छुट्टी ले ली, तो उसका सदुपयोग भी किया। तो बस ऐसे ही थोड़ा मैनेज करना पड़ेगा, महीने में 1-2 छुट्टी इस तरह से लीजिए कि आपका कुछ 1 दिन 2 दिन लगातार आपको आराम से मिल जाए, ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा समय दे सकें। जैसे हमने आज छुट्टी की तो आज मुझे कम से कम, मतलब आप भी छुट्टी ले रहे हैं कुछ कर रहे हैं तो इस समय को कम से कम 6 से 7 घंटे आपको देने ही चाहिए। छुट्टी लेने का मतलब है कि आप उसको अच्छे से यूटिलाइज़ करें। तो यहाँ पर यही कहूँगी कि थोड़ा सा कंप्रोमाइज़ हमें हर चीज़ से थोड़ा थोड़ा करना, चाहे वो घर का काम हो चाहे अपनी भी चीज़ें हों। जब कंप्रोमाइज़ करेंगे तभी आगे कुछ बहुत कुछ अच्छा कर पाएंगे। तो यहाँ पर इसी प्रयास और उम्मीद के साथ कि सफलता मिलेगी मिलेगी मिलेगी। अच्छा सोचने में कोई बुराई नहीं है, अच्छा सोचिए, अच्छा करिए, और चीज़ों को अगर आप अपने तरीके से कर रहे हैं, लग रहा है कि हम सही ट्रैक पर जा रहे हैं, नो इश्यूज़ नो प्रॉब्लम्स, तो आप कंटिन्यू रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो चीज़ें अपने तरीके से देखिए, और कोई तरीका कोई बात अच्छी लगती है तो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और आपके पास भी कोई अच्छा सजेशन है, मार्गदर्शन है, तो मुझे भी आप कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। बाकी बस वाणी को यहीं विराम दूंगी, और तैयारी अच्छे से करिए, स्वस्थ भी रहिए, खाना भी अच्छे से खाइए, नींद भी अच्छे से लीजिए, और स्वास्थ्य तो पहले, यदि स्वास्थ्य अच्छा होगा तभी आप आगे अच्छे से पढ़ाई भी कर पाएंगे। तो इसी के साथ मैं वाणी को विराम दूंगी। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।